सो गाइस PHP की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और आज हम सिंपली उसमें बात करने वाले हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। और व्हाट इज़ यार इफ़ एल्स स्टेटमेंट, जो आपकी बाकी की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं लाइक C++, C#, पाइथन, ठीक है, जो भी है ना जावास्क्रिप्ट वगैरह, उसके अंदर भी सिंपल सिंटैक्स होता है, सिंपल ये टॉपिक आपको मिल ही जाता है। ठीक है, तो वही है, उसमें भी अगर आप लोग उसको पढ़ के आए हैं तो आप लोगों को डेफिनेटली चीज़ समझ में आ जाएंगी। अगर आप लोग बिगिनर्स हैं तो भी आपको वीडियो एंड तक देखना है, डेफिनेटली ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं करूँगा क्या, देखो इसके अंदर PHP ट्यूटोरियल्स के अंदर मैंने काफ़ी फाइल्स बना रखी हैं और 16 तक मैंने फाइल बना रखी है। चलो एक और फाइल बनाएंगे जिसमें हम सिंपली इसका नाम tut17.php नाम से रख देंगे और मैंने रख दिया, एंटर मारा तो फाइल बन के रेडी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, PHP का ओपनिंग एंड PHP का क्लोजिंग टैग डालते हैं, कंपलसरी है। ठीक है, अगर आप लोग PHP के अंदर काम कर रहे हो, अगर आप कोई दूसरी जैसे HTML आप लोग इसके अंदर इम्बेड नहीं करना चाहते तो आप लोग इसकी लिखने की कोई नहीं है। मैंने एक सिंपली एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए सिंपली रख दिया यहाँ पे, लेकिन इसकी कोई ज़रूरी नहीं थी अगर आप लोग PHP के अंदर PHP का कोड लिख रहे हो तो। ठीक है, ये इंटरव्यू के अंदर पूछा जा सकता है आपको क्वेश्चन। अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ व्हाट इज़ इफ़ एल्स स्टेटमेंट। मैं यहाँ पे सिंपली डाल देता हूँ इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट, सिंपली स्टेटमेंट डालना था, स्टेटमेंट। ठीक है, तो देखो इफ़ एल्स स्टेटमेंट मतलब क्या, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये कोड चला दो, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये कोड चला दो। इफ़ के अंदर वो कंडीशन जाएगी जो ट्रू होनी है, अगर इफ़ वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो एल्स वाले पार्ट के अंदर जंप करेगा वो और वहाँ पे उसके अंदर जो कोड दिया गया है वो सिंपली चला देगा। ठीक है, मान लो कि इसमें कंडीशन देनी पड़ती है। अब आपको सबसे पहले मैं इसका सिंटेक्स दिखाता हूँ, आपको अच्छे से क्लियर होगा। मैं यहाँ पे सिंटेक्स डालता हूँ, सिंटेक्स ओके, और मैं यहाँ पे सिंपली मल्टीपल लाइंस का कमेंट्स का यूज़ करूँगा सिंपली इसके अंदर इस तरीके से। और मैं यहाँ पे सिंपली आपको सबसे पहले अगर इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज कर रहे हो तो आपको यहाँ पे इफ़ डालना पड़ेगा और आपको पैरेंथेसिस देनी है। इस पैरेंथेसिस के अंदर आपको सिंपली कंडीशन लिखनी है, तो इसके अंदर आपको क्या लिखनी है, कंडीशंस लिखनी है। और जो कंडीशन होगी उसके बेस पे आपको आपका जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे सिंपली। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इस तरीके से। ठीक है, जो कोड एग्जीक्यूट होना है अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तभी ये सिंपली ये कोड एग्जीक्यूट होगा। एल्स अगर ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होती है, कौन सी कंडीशन, इसमें इफ़ के अंदर जो भी हमने कंडीशन दी थी, जो भी हमने कंडीशन यहाँ पे लिखी है, अगर वो यहाँ पे सिंपली हो जाती है फॉल्स तो आप लोग यहाँ पे डालोगे कोड, जो भी आपका सिंपली कोड आप देना चाहते हो कि कंडीशन फॉल्स होने पे क्या प्रिंट करवाना चाहते हो, तो कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इस तरीके से, एग्जीक्यूटेड सिंपली इस तरीके से आप लोग इसमें पास कर सकते हो। ये सिंपली एक सिंटैक्स होता है। अब हम थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जांपल पे बात करते हैं इसके। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एग्जांपल। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा $a = यहाँ पे 5 डाल देता हूँ और नोट माइनस मुझे यहाँ पे =5 डालना था। और इसी के साथ साथ मैं $b का यूज़ करूँगा, इसमें मैंने सिंपली डाल दिया 4। ठीक है, a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू यहाँ पे सिंपली 4 है। ओके, सिंपली मैं सिंटेक्स के मुताबिक चलूँगा। अभी इफ़ अगर जो मेरा $a है अगर वो बड़ा होता, मैं सिंपली कंडीशन पास कर रहा हूँ, इसको आप बोलोगे कंडीशन, अगर जो मेरा a है वो ग्रेटर देन है या फिर इक्वल है $b से। ठीक है, मैंने सिंपली क्या एक्सप्रेशन लिखी है यहाँ पे कि अगर a है वो बड़ा है b से, अगर बड़ा नहीं है तो कम से कम बराबर होगा, तो बराबर है, ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू का यही मतलब होता है कि या तो बड़ा या फिर आप लोग बराबर यूज कर रहे हो। ठीक है, तो अगर मैं सिंपली ऐसा करता हूँ, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो आप लोग एको करवा दो a इज ग्रेटर देन इस तरीके से, ग्रेटर देन b। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, चलो सेव करते हैं प्रोग्राम को एक बार और इसको हम चला के देखते हैं तो क्या हमको रिजल्ट मिलता है। हमने सिंपली एक बार एल्स वाला पार्ट स्किप किया है, तो मैं सिंपली यहाँ पे करूँगा क्या, कॉपी पाथ करूँगा इस कोड को चलाने के लिए और मैं ब्राउज़र को ओपन करूँगा। इसमें जाके मैं सिंपली पेस्ट करूँगा, htdocs तक मुझे रिमूव करना है। मुझे यहाँ पे सिंपली टाइप करना पड़ेगा लोकल होस्ट और मुझे इंटर मारना पड़ेगा। अब जैसे मैंने इंटर मारा तो आप लोग मेक श्योर करना है कि आपका जो जंप है उसके, देखो मुझे मेरा कोड चला नहीं, रीज़न है सिंपली जो आपका जंप है उसके अंदर जो अपाचे मॉड्यूल है वो स्टार्ट होना चाहिए और स्टार्ट किया है, इसको आप लोग कट आउट कर दो। ठीक है, अब आप लोग स्टार्ट जैसे इसको रिलोड करोगे तो ये मेरे पास आ रहा है a इज़ ग्रेटर देन b। क्यों आया, a बड़ा है b से।
ठीक है। तो इस तरीके से सिंपली मेरे पास क्या आ रहा है, ए इज ग्रेटर देन बी। परफेक्ट। सिंपली हमने कल बात की थी टर्नरी ऑपरेटर के बारे में, वही है, वो सिंपली एक शॉर्ट वर्जन होता है। इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हो, जो आप सिंपली आपको ठीक लगे वो यूज़ कर सकते हो। आप लोग इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करें या फिर आप लोग टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करें, बात सेम ही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सिंपली लिख सकते हैं। अब अगर मैं सिंपली ए बड़ा है, अगर मैं सिंपली इस बी की वैल्यू डाल देता हूँ यहाँ पे 6, ठीक है। अब तो कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि देखो अगर ए की वैल्यू तो सिंपली अभी 5 है, ए बड़ा नहीं है बी से, क्योंकि बी की वैल्यू 6 है, ए की वैल्यू 5 है, और नहीं तो बराबर भी नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या करेगा, फिर देखते क्या करेगा, फिर कुछ प्रिंट नहीं करेगा मेरे सामने। पहले ए इज़ ग्रेटर देन बी आ रहा था, अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा मेरे पास ब्लैंक है, कुछ नहीं आ रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या डालेंगे कि ब्लैंक नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ दिखाना है वहाँ पे। तो एल्स पार्ट के अंदर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एको और बी इज ग्रेटर देन ए, इस तरीके से मैं यहाँ पे सिंपली पास कर सकता हूँ, ठीक है। तो मतलब ऑब्वियसली यार कंडीशन फॉल्स हुई तो जो दूसरी वैल्यू है वो ऑटोमेटिक बड़ी है, ठीक है। तो उस केस में आपको सिंपली एल्स स्टेटमेंट के अंदर जो भी आप कोड एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो वो लिख सकते हो। सेव करता हूँ मैं, रिफ्रेश करता हूँ, मुझे यहाँ पे मिलता है बी इज ग्रेटर देन ए। ओके, तो इस तरीके से हम सिंपली इसका एक एग्जांपल देखें। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। इसको मैं सिंपली यहाँ पे कमेंट आउट करता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे सिंपली डालता हूँ डॉलर सिंपली मैं यहाँ पे डे डालता हूँ, ठीक है। इस तरीके से डे डालता हूँ, इक्वल टू मैं यहाँ पे सिंपली पास करता हूँ संडे, इस तरीके से, ठीक है, संडे। तो अगर संडे है, आपको मैं सिंपली सबसे पहले बताता हूँ, आप खुद इसको ट्राई करना है एक बार। मैं आपको क्या आउटपुट लेके आना चाहता हूँ आपके सामने। देखो, अगर संडे है तो हॉलीडे है, ठीक है। अगर संडे नहीं है तो हॉलीडे नहीं है। इस तरीके का सिंपली आपको एक एग्जांपल देना है। तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इफ हमको कंडीशन टेस्ट करनी पड़ेगी। डॉलर डे सिंपली हमने देखा था बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर, उसके अंदर हमने बात की थी सिंपली इस तरीके से। मैं यहाँ पे सिंपली डबल इक्वल टू यूज़ करके मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ संडे है। अगर ये डे मेरा बराबर होता है संडे के, तो कंडीशन क्या हो गई, डे की जो भी वैल्यू संडे है अगर वो मैच होती है इस संडे से, तो संडे और संडे तो बराबर हो गए ना। अगर संडे है तो एको कर दो सिंपली टुडे इज हॉलीडे, इस तरीके से, हॉलीडे इस तरीके से, ठीक है। तो मेरे सामने क्या प्रिंट होगा, टुडे इज हॉलीडे प्रिंट होगा, ठीक है। एल्स अगर ऐसा नहीं होता है, अगर संडे नहीं है तो बाकी के और भी दिन होते हैं, तो अगर ऐसा नहीं होता तो एको कर दो सिंपली क्या, टुडे इज नॉट हॉलीडे सिंपली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली डाल देता हूँ हॉलीडे इस तरीके से, और मैं सिंपली प्रोग्राम को चला के दिखाता हूँ आपको। अगर मैं सिंपली इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे आके, तो मुझे मिलता है टुडे इज़ हॉलीडे, बिकॉज आज क्या है, आज संडे है, ठीक है। तो आज वैसे भी संडे ही है, तो टुडे इज़ संडे, बेसिकली आज क्या हुआ, संडे है हमारा। आप लोग इस तरीके से इसमें अपना वेरिएबल भी पास कर सकते हो यार। अगर मैं यहाँ पे डॉलर डे पास कर सकता हूँ इस तरीके से डॉट लगा के, आप लोग इस तरीके से दिखा सकते हो आज कौन सा डे है। इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे आगे एक अलग वीडियो में। फिलहाल आप लोग समझ लो कि ये सिंपली एक स्ट्रिंग का कंटिन्यूएशन हो रहा है यहाँ पे। तो डॉलर मैं यहाँ पे डे डाल देता हूँ इस तरीके से, और अभी आपको दिखेगा सिंपली टुडे इज़ हॉलीडे और आज सिंपली संडे है, ठीक है, क्योंकि संडे है आज। अगर संडे नहीं होता, अगर मैं इसकी जगह कर देता सिंपली मंडे, तो अब क्या होगा, ये चेक करेगा क्या डे के बराबर है मंडे, नहीं डे के बराबर तो संडे है। तो ये कंडीशन तो ऑलरेडी सिंपली यहाँ पे टर्मिनेट हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। अगर फॉल्स हो जाती है तो सिंपली एल्स के अंदर जाएगा और मुझे प्रिंट करके देगा सिंपली टुडे इज़ नॉट हॉलीडे, ठीक है। तो ये मैं सिंपली सेव करता हूँ, देखो मुझे बोलेगा टुडे इज़ नॉट हॉलीडे, मंडे है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग सिंपली एक इफ़ एल्स स्टेटमेंट को समझ सकते हो। चलो एक और बात करते हैं एग्जाम्पल की। मैं यहाँ पे सिंपली डालता हूँ डॉलर एज सिंपली, ठीक है। इस तरीके से मैंने डाल दिया एज की वैल्यू 20 है सिंपली, ठीक है। अब मैंने एक एज वेरिएबल लिया है, उसकी वैल्यू मैंने असाइन की है 20, ठीक है। ओके, मतलब एज है वो 20 है। मैं यहाँ पे सिंपली कंडीशन टैग करूँगा, अगर एज की वैल्यू बड़ी है
या फिर बराबर है 18 से। ये एग्जांपल हमने कल भी देखा था टर्नरी ऑपरेटर वाले वीडियो में, तो आप लोग यार ज़रूर चेकआउट करना, उसको भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग इसका शॉर्ट वर्जन लिखना चाहते हो तो आप लोग उसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये ईजी लग रहा है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो डॉलर एज ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर 18, तो अगर सिंपली 18 से बड़ी है एज या फिर 18 से बराबर है एज, ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, एको कर सकते हो और यहाँ पे लिख सकते हो यू कैन ड्राइव दिस कार, या फिर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख सकता हूँ अगर आप 18 से बड़े हो चुके हो तो आप वोटिंग कर सकते हो। तो मैं आप इसकी लिख सकता हूँ यू आर वोटिंग नाउ, यू आर वोटिंग सिंपली नाउ, इस तरीके से, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, अगर आप 18 से बड़े नहीं हो तो मैं यहाँ पे सिंपली कंडीशन दे सकता हूँ यू कैन नॉट वोट नाउ, कुछ भी आप जा सकते हो, यू कैंट सिंपली वोट नाउ, ठीक है। इस तरीके से कुछ भी डाल दो आप, एक बार सिंपली आपको समझाने के लिए, आप लोग सेंटेंस पे ध्यान ना दें इतना, तो यू कांट वोट नाउ, इस तरीके से मैंने सिंपली डाल दिया। अगर 18 से बड़ी हुई आपकी वैल्यू तो आप वोट कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते, ठीक है। ये सिंपली एक एग्जांपल था, मैं आपको बताता हूँ रियल इसका आउटपुट। देखो यू आर वोटिंग नाउ, क्योंकि एज की वैल्यू सिंपली क्या है 20 है, ये चेक कर रहा है क्या एज की वैल्यू सिंपली 20 है, तो ये कंडीशन यहाँ पे सिंपली ट्रू हो जाती है। अगर ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाती है तो परफेक्ट है, इस कोड को सिंपली लेके आ जाएगा आउटपुट के अंदर, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसमें क्या होगा, इसमें सिंपली मैं जैसे इसकी वैल्यू मैं 10 डाल देता हूँ तो एज की वैल्यू 10 हो गई, तो ये सिंपली कंडीशन तो यहाँ पे फॉल्स हो जाती है, क्योंकि एज की वैल्यू बड़ी नहीं है, बराबर तो नहीं है लेकिन बड़ी भी नहीं है, तो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होती है। और सिंपली मेरे एल्स वाले पार्ट के अंदर जो भी कोड यहाँ पे लिखा है वो सिंपली एग्जीक्यूट हो जाएगा। सेव करता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ और मुझे बोलेगा यू कैंट वोट नाउ, ठीक है। इस तरीके से मुझे आउटपुट आ रहा है। तो इस तरीके से हम सिंपली एग्जाम्पल को समझ सकते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट को समझ सकते हैं, और होप कि यार आपको ये वीडियो क्लियर करवा देगा व्हाट इज इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। आप लोग इसको समझ पाए होंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आप लोग क्या करें, आप लोग सिंपली बेल आइकन को प्रेस कर दें, जब भी मैं सिंपली वीडियो डालूँ तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है इससे। और यार मैं बेसिकली आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट इस पर प्रोवाइड कराता रहूँगा। आप लोग बस सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर भी कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, ताकि मुझे मेरा मोटिवेशन बना रहे, और कमेंट्स भी कर दिया करो कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, ठीक है। तो इसलिए, और बेसिकली मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, ये जो भी मैंने कोड लिखा है यहाँ पे आप लोगों को फ्री के अंदर मैं प्रोवाइड करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट के अंदर है ये कोड, आप लोग इसको ज़रूर एक्सेस करना यार, ठीक है। और इस पर प्रैक्टिस किया करो, बेहतरीन बन जाएगी आपकी कोडिंग पे कमांड डेफिनेटली, ठीक है। तो बस गाइज आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।